हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी ऑनलाइन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी, जो कि सीटेट में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स ये, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, और नहीं तो फ्रेंड्स इस बेस पे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, वो हम सेलेक्ट करके यहाँ लाए हैं इस क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स चलिए इसके बारे में बात करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है। तो ये है फ्रेंड्स टेलर का गिनतारा, संख्या चार्ट, या संख्या चार्ट कंप्यूटर जियोबोर्ड, या टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियोबोर्ड, या कोई नहीं। तो फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ पे गणित के कक्षा कक्ष में हमारे जो दृष्टिबाधित के लिए प्रयोग किया जाता है, वो है मेरा फ्रेंड्स टेलर का गिनतारा कंप्यूटर, और जियो बोर्ड जो है प्रयोग किया जाता है दृष्टिबाधित के लिए गणित के कक्षा कक्ष में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो फ्रेंड्स इसमें है अप्रमाणिक मापों का प्रयोग प्रमाणिक मापों की बात करना, प्रामाणिक मापों का प्रयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना, केवल अप्रामाणिक मापों का प्रयोग करना चाहिए, अप्रामाणिक मापों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए हमको सबसे पहले प्रामाणिक मापों का प्रयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है फ्रेंड्स, कि प्रामाणिक मापों का प्रयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना, ये हमारा करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे फ्रेंड्स कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्न कथनों में कौन सा सत्य नहीं है। तो प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, इसमें फ्रेंड्स नहीं पूछा है ये। अक्सर क्वेश्चंस पढ़ने में फ्रेंड्स गलती हो जाती है, तो हमको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ऐसे एग्जाम में हम 1-2 नंबर ऐसे ही हमारे कट जाते हैं, तो इसलिए हमको क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए। दूसरा इसमें ऑप्शन है फ्रेंड्स कि प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों में समाकलन किया जाता है। प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें जो गणित के प्रतिचित्रण के लिए जो हमारा सत्य नहीं है वो ये है कि प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। फ्रेंड्स जो हमारा प्रतिचित्रण है वो हमारा गणित का पाठ्यक्रम का भाग है, और प्रतिचित्रण का फ्रेंड्स गणित के कई विषयों का समाकलन किया जाता है, ये भी सही बात है। और प्रतिचित्रण क्या होता है, स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स। और प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, ये भी करेक्ट है। तो फ्रेंड्स जो इसमें नहीं वाला है ऑप्शन वही मेरा सही है, तो जिसमें गलत है वही सही है। तो प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, तो इसमें यही सही है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 4 पे कि यहाँ पे आकृतियों के निम्न पहलुओं में से किसका प्रमाणिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। तो प्रतिरूप जिसको पैटर्न कहते हैं, सममिति का, चौपड़ का, या कोण का। तो हमें जो प्राथमिक स्तर पे आकृतियों के जो पहलुए होते हैं फ्रेंड्स, उस पहलू में हम प्रतिचित्रण पैटर्न का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। इससे क्या होता है, हमारी स्थानिक चिंतन बढ़ती है, आनुपातिक विवेचन उससे प्रोत्साहन होता है, और कई विषयों के साथ समाकलन भी होता है इससे, प्रतिरूप जिसको पैटर्न कहते हैं, सममिति भी होता है, चौपड़ भी होता है फ्रेंड्स। लेकिन कोण का जो है प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है फ्रेंड्स, जो हमारा डी ऑप्शन सही है। अब आते हैं हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर अपने हम 5 पे कि गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकास करने में, गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, गणित को आनंददायक बनाने में, ये सभी। तो जो गणितीय खेल और पहेलियां मदद करते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकास करने में,
ये भी सही है। और गणित और प्रतिदिन के विचारों में संबंध स्थापित करने में, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ये सभी है, यही हमारा करेक्ट है फ्रेंड्स। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे फ्रेंड्स। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पे कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्न में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है? कक्ष के अनुभव को, प्रतीकात्मक संकेत को, या गणित की संरचना को, या लैंगिक भेद को। तो इसमें जो लैंगिक भेद है, इसको हम गणित में भयभीत होने और उसे असफल होने का कारण नहीं मानते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर ये 7 है कि दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को बढ़ाने के लिए निम्न में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? जियोबोर्ड, मोती और माला, ग्राफ, पेपर, गिनतारा। तो फ्रेंड्स हम इसका वीडियो बना चुके हैं शिक्षण अधिगम सामग्री का। तो उसमें जो दो दशमलव संख्याओं के योग की जो संकल्पना हमें ग्राफ, पेपर पे फ्रेंड्स इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है, ये ज़्यादा उपयुक्त है दो दशमलव संख्याओं के योग के लिए। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है। वो है बच्चों के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो फ्रेंड्स हमारे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या एनसीएफ, ये जो 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य नहीं है, वो है बच्चों के सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब फ्रेंड्स आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें फ्रेंड्स हमको कथन सही का चुनाव करना है। तो फ्रेंड्स इसमें जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चंस पूछा हुआ है फ्रेंड्स ये। तो इसमें हम संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, या पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। तो इसमें फ्रेंड्स बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। जब बच्चे को फ्रेंड जब संख्या का ज्ञान ही नहीं होगा तो शून्य का परिचय नहीं हम दे सकते हैं। सबसे पहले हम संख्या का ज्ञान विकसित करेंगे, फिर उसके बाद हम शून्य का परिचय देंगे। अब आते हैं हम फ्रेंड्स अपना क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंकगणित के चार मूलभूत क्रियाएं हैं: योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगठन, संगणना और रचना करना, और समीकरण बनाना, समाकृतियों की रचना करना, योग, व्यकलन, गुणा और भाग। तो फ्रेंड्स व्यकलन का मतलब होता है घटाना। तो हमारा यही होता है अंकगणित के चार मूलभूत संक्रियाएं हैं: जोड़, घटाना, गुणा और भाग। योग, व्यकलन, गुणा और भाग। तो हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। अब आते हैं फ्रेंड्स अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 की एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? योग का, कि व्यकलन का, कि स्थानीय मान का, कि गुणा का। तो हमें एक संख्या का अगर दशमलव निरूपण समझने के लिए फ्रेंड्स हमको स्थानीय मान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे कि गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है फ्रेंड्स, इसको बताना है। तो बच्चों को गणितीय विषय के प्रति जागरूक करना, बच्चों को गणितीय चिन्हों के प्रति प्रयोग करने के लिए समझाना, बच्चों में समस्या का विश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स हमें गणितीय शिक्षण के दौरान बच्चों में जो त्रुटियां का विश्लेषण करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वो फ्रेंड्स बच्चों को गणितीय विषय के प्रति जागरूक भी करना चाहिए, बच्चों को गणित चिन्हों के प्रति प्रयोग करने के लिए समझाना भी चाहिए, और बच्चों में समस्या का विश्लेषण करने की योग्यता भी विकसित करना चाहिए। इसलिए हमारा उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। गणित विषय में मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसका आशय है गणित में बच्चों की रुचि का समावेश हो। मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाया जाता है। बच्चों की कमजोरी का पता लगाना उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स हमारा गणित विषय में मूल्यांकन प्रक्रिया उसका मेन मुख्य आशय ये है कि मूल्यांकन से अध्यापकों द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता ल- लगाना, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट होगा फ्रेंड्स। यही क्योंकि गणित शिक्षण में फ्रेंड्स मूल्यांकन से जब अध्यापक द्वारा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का पता लगता है तो फ्रेंड्स ये मालूम चलता है कि बच्चे कहाँ तक सीखे हैं और बच्चे की कमजोरी कहाँ तक है और बच्चे क्या सीखने में असमर्थ हैं। तो फ्रेंड्स इसलिए हमको मूल्यांकन बहुत ज़रूरी होता है और वो शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाता है बच्चों के। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स थैंक्स। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।